Hello बच्चों, let's read the question. Two unequal masses m1 and m2 where m2 is greater than m1 are connected by a string which passes over a frictionless and massless pulley. Find the tension in the string and the acceleration of the masses. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो की कॉन्सेप्ट है टेंशन एंड फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम. तो हमारे पास सिस्टम कैसा है? ये एक पुली है जो मासलेस और फ्रिक्शनलेस है और इस पुली पर स्ट्रिंग से दो मासेस कनेक्टेड है. ये m1 और ये m2, जहां गिवन है m2 इज ग्रेटर देन m1. लेट से स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो टेंशन है T. तो m2 के लिए भी टेंशन T हो जाएगा और सेम टेंशन होगा m1 के लिए, दैट विल बी T. नाउ m1 और m2 एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं तो दोनों में जो एक्सेलरेशन होगा दैट वुड बी सेम. भले डायरेक्शन अलग अलग होंगी बट जो एक्सेलरेशन होगा दैट वुड बी सेम. एक्सेलरेशन will be A for both m1 and m2. अब हम m1 और m2 का फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं फॉर m1. सपोज जो m1 है वो फाइनली एक्सेलरेट होता है अपवर्ड्स. तो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम में क्या हो जाएगा? m1 पर एक फोर्स डाउनवर्ड्स लग रहा है m1g और अपवर्ड्स लग रहा है टेंशन फोर्स T और रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन है वो है A अपवर्ड्स. तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन हो जाएगी T माइनस m1g इज इक्वल टू m1a. इसे बना लेते हैं इक्वेशन 1. अब हम देख लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम फॉर m2. m2 पर जो फोर्स ग्रेविटी लगा रही है वो है डाउनवर्ड्स m2g और जो टेंशन फोर्स है वो है अपवर्ड्स T और जो फाइनल एक्सेलरेशन है m2 बॉडी का वो सेम रहेगा A और इस बार डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड्स. अब हम मास m2 के लिए फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं तो वो हो जाएगी T माइनस m2g इज इक्वल टू माइनस m2a और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2. अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे. इक्वेशन 1 है T माइनस m1g इज इक्वल टू m1a और इक्वेशन 2 है T माइनस m2g इज इक्वल टू माइनस m2a. इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो उसके साइन चेंज जाएंगे, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा m2 माइनस m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2a और यहाँ से एक्सेलरेशन A की वैल्यू आ जाएगी m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स g. तो ये हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी which is m2 minus m1 divided by m1 plus m2 times g. अब टेंशन की वैल्यू निकालने के लिए हम एक्सेलरेशन A की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे.
तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी T माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी T इज इक्वल टू m1g प्लस a। यहाँ पर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो T की वैल्यू आ जाएगी T इज इक्वल टू m1g प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2 टाइम्स g। यहाँ से g को कॉमन ले लेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी m1g 1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो t की वैल्यू आ जाएगी m1g और ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 पर प्लस माइनस m1 कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा t इज इक्वल टू 2m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी टेंशन की। तो एक्सेलरेशन की हमारी वैल्यू आई a इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स g और टेंशन की वैल्यू आई 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स g। So these were the value of acceleration and tension in the string. I hope you understood it very well. Best of luck.